फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुफ्तो शुनीद से पेशतर सुनने सुनाने से पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मशीन के सामने ऑपरेटर साहब अगर बैठे हैं तो आवाज़ बढ़ा दीजिए। आप स्टेज पर देख रहे हैं हमारी जमात के खतीब सदाबहार हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान साहब किबला बरकी, नकीब सदाबहार, नकीब चैम्पियन हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल रहबर साहब, शायर लाजवाब, तरन्नुम का बादशाह, शायर हिंदो नेपाल हज़रत नदीम रज़ा फैजी साहब किबला मधुपुरी। लोगों ने ये कहा कि कम से कम, हाँ ठीक है बस छोड़ दीजिए इतनी आवाज़, कि नदीम फैजी साहब को एक कलाम पढ़ा दिया जाए फिर तकरीर होगी। तो ये कलाम वो पढ़ते नहीं हैं, वो शुरू करते हैं तो कम से कम 10 कलाम पढ़ते हैं। तो मैं कहा कि ये कलाम के बाद अगर ये नहीं रुके तो इनको रोकेगा कौन? और जब ये नहीं रुकेंगे तो इनके बैठने के बाद फिर इनको कौन रोकेगा? हम लोग को पता है ना, हम लोग भी रोज यही काम करते हैं। अगर ये कलाम के लिए वो आते तो यहाँ आदमी नजर नहीं आता, फिर सिर्फ बाजा वाला नजर आता। तब हम लोग भी फैसला ले लिए कि आपको अभी रहना है, आराम करना है, माइंड को फ्रेश करना है। अपना काम हम 19.5 मिनट में कर लेते हैं, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। 19.5 मिनट ही हम बोलेंगे। घड़ी आप देख लीजिए, जितने मर्द बैठे हैं वो हाथ उठाइए। मर्द लोग, चैनल वाला मर्द उठाओ, सारे मर्द उठा लिए। दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ बुलंद किया है, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। आमीन 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 आमीन। आपके महतों डी, ये महतों टाण, अच्छा महतों डी, हाँ महतों डी ही होना चाहिए जब जिला ही गिरिडीह है। महतों डी का एक आदमी अल्लाह ताला ने उसे बुलावा भेजा और वो उम्रे के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको ज़ियारत हरमैन शरीफैन नसीब अता फरमाए। अल्लाह का एहसान देखिए, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हरम। और सहाबी ने सरकार से पूछा कि या रसूल अल्लाह, पहली मस्जिद मस्जिद हरम है, दूसरी मस्जिद दुनिया में कौन है? तो नबी ने फरमाया मस्जिद अक्सा। तकरीर के आखिरी हिस्से में खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला कोलकाता ने फरमाया न मस्जिद अक्सा के हवाले से। तो नबी फरमाते दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हरम और दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा। और मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीनियों पे जो हमला हो रहा है हम लोग सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खुश नसीब है वो महतों डी का मुसलमान जो ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए रवाना हो रहे हैं। अल्लाह का बेपनाह एहसान है, वही जाता है जिसे खुदा बुलाता है। और आज सब आप लोग इसी लिए आए हैं कि हम दुआ भी लेंगे, उनको दुआ भी देंगे और हम दुआ कराएंगे कि काश एक वक्त ऐसा भी आए कि हम भी मदीने का सफ़र करें
और अल्लाह की ज़ात पे हम सबों को यकीन है। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको ज़ियारत हरमैन शरीफैन नसीब अता फरमा। खाने काबा का तवाफ़ करने का नाम हज है, उम्रा है। चाहे वो हाजी हो खाने काबा का तवाफ़ करता है, चाहे वो मोतमिर हो जो उम्रा करने जाता है वो खाने काबा का तवाफ़ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये खाने काबा की तामीर का क्या मामला है? तो नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया को कायम करने से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने खाने काबा की तामीर फरमाई फरिश्तों के जरिए। दूसरी तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। मेरे इल्म और मुताले के मुताबिक टोटल खाने काबा की तामीर 12 दफ़ा की गई है। हमारे स्टेज से हमारे खुतबा ने जो खुतबा बयान फरमाते हैं वो हजरत इब्राहिम और इस्माइल के खाने काबा की तामीर के हवाले से नबी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जहां खाने काबा इस वक्त मौजूद है वहां से 5 फीट की दूरी पर एक बबूल का पेड़ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता अल्लाह की जानिब से, ए इब्राहिम अपनी अहलिया मोहतरमा बीबी हाजरा को और अपने लख्ते जिगर अपने बेटे इस्माइल को लो और जहां मेरा घर खाने काबा आबाद है वहां जाके रख दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा को लेते हैं, हजरत इस्माइल को लेते हैं। बचपने का आलम है, शीरखार है, दूध पीने का जमाना चल रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी को लिया, अपने बेटे को लिया। जहाँ इस वक्त खाने काबा है 5 फीट की दूरी पे बबूल का पेड़ है। अपनी बीवी को भी रखा, अपने बच्चे को भी रखा। रखने के बाद वहां से चल दिए। हजरत बीबी हाजरा ने कहा, इब्राहिम ना आदमी है ना आदमजाद है, साग नाखल में जंगल में बयाबान में तने तनहा छोड़कर मुझे और मेरे बच्चे को कहाँ जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। 3 दफा हजरत बीबी हाजरा ने अर्ज किया, कोई जवाब ना मिला। सवाल को पलटा पूछा, ए हजरत इब्राहिम के अल्लाह का ये हुक्म है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। अब हजरत हाजरा ने जवाब दिया, इब्राहिम अगर अल्लाह का ये हुक्म है तो आप चले जाइए। जिस अल्लाह ने बुलाया है वही अल्लाह हमारा रखवाला है। अगर बात समझ में आ गई है तो तड़प के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। देखिए मेरा नाम मौलाना कादरी है, हमको 1.5 मिनट लगेगा, आपको चौथा आसमान पहुंचा देंगे। जी। मगर ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस से आए हैं तो कुछ सीख लीजिए, कुछ इल्म हासिल हो जाए, है कि नहीं? एक बार जी लगा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार तड़प के बोल दीजिए, एक बार मस्ती में बोल दीजिए। उलमा किराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले। 19.5 मिनट हमको बोलना है, इसलिए मैं बहुत तेजी से गुफ्तगू कर रहा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले। हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ खजूर था, पानी का पीने का पानी था। पानी भी खत्म हो गया, खजूर भी खत्म हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख से तड़पने लगे, रोने लगे, बिलकने लगे और दोनों पांव को जमीन पर रगड़ने लगे। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपनी औलाद की आंख में आंसू नहीं देख सकती। जहां सफा कहा जाता है, जिसे मरवा कहा जाता है, जिसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हजरत बीबी हाजरा की नजर पड़ी कि वो मकाम सफा है। दौड़कर जाती हूँ और देखती हूँ कि कहीं कोई पानी मिल जाए या पानी बताने वाला कोई आदमी मिल जाए। दौड़ी दौड़ी सफा पर गई, पहाड़ी पे चढ़ गई ऊपर। ना पानी दिखाई देता है, ना पानी बताने वाला आदमी दिखाई देता है। फिर मरवा पर दौड़ कर आती है, फिर सफा पे जाती है, फिर मरवा पे आती है, फिर सफा पे जाती है, फिर मरवा पे आती है। 7 दफा चक्कर लगाई बीबी हाजरा ने, ना पानी मिल सका, ना पानी बताने वाला आदमी मिल सका। अचानक नजर पड़ती है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां है, एड़ी रगड़ रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। नजर पड़ी बीबी हाजरा की तो क्या देखते हैं कि जहां इस्माइल की एड़ी रगड़ रही है उसके नीचे से पानी उबल रहा है। बीबी हाजरा दौड़ कर आई और अर्ज करने लगी, जमजम ठहर जा, रुक जा। जमजम का जो पानी है वो रुक जाता है, ठहर जाता है। उलमा की जमात है, चाहे वो मौलाना अख्तर साहब हो, चाहे मौलाना ताजुद्दीन साहब हो, चाहे अल्लामा अब्दुल रहमान बरकी साहब हो, चाहे मौलाना गुलाम रसूल रहबर साहब हो, या हमारे दीगर उलमाए किराम है। मैं पूछना चाहता हूँ, और साइंस की दुनिया है और यूट्यूब की दुनिया है, मैं पढ़ी लिखी दुनिया से सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे घर बच्चा
पैदा होता है, आपके घर बच्चा पैदा होता है, आपका बच्चा रोता है, हमारा बच्चा रोता है, हम दूध पिलाते हैं, बच्चे का पेट भर जाता है, बच्चा चुप हो जाता है। ए परवरदिगारे आलम, इस्माइल भूख से तड़प रहे हैं, भूख से बिलक रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। ए खुदा, तुझे देना ही चाहिए तो कोई ग़िज़ा भेज देता, कोई खाना भेज देता, इस्माइल का पेट भर जाता, लेकिन तूने पानी दिया है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, ए मेरे आशिकों, ए मेरे सहाबियों, अरे ये ज़मज़म है, ज़मज़म, ये दुनिया का पानी नहीं है, ये जन्नती पानी है। मसलके आला हज़रत ज़ियारते हरमैन शरीफैन, ये दुनिया का, इसलिए ये पानी दुनिया के अंदर जो पानी होता है, या तो चापानल का पानी होता है, या कुएं का पानी होता है, या नदी का पानी होता है, या दरिया का पानी होता है, या समंदर का पानी होता है, या नर्मदा का पानी होता है, मगर ज़मज़म नर्मदे का पानी नहीं, समंदर का पानी नहीं, दरिया का पानी नहीं, नदी का पानी नहीं, कुएं का पानी नहीं, चापानल का पानी नहीं, खेत खलियान का पानी नहीं, ये ज़मज़म है, ज़मज़म, ये जन्नत से बहता है और हजरे अस्वद सच करते हुए ज़मज़म के कुएं में आता है। और ये पानी ऐसा पानी है कि भूखा पिएगा तो भूख खत्म हो जाएगी, प्यासा पिएगा तो प्यास खत्म हो जाएगी। क्या कहना भाई, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहना भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक लग रहा है? अरे बोलो ठीक लग रहा है? तो तकरीर भी हम ही करेंगे, नारा भी हम ही लगाएंगे, आप लोग क्या कीजिए। कोई नौजवान ऐसा है जो उठ के नारा लगा सकता है मजमे से? वो दीवाना है सच्चा। सुभान अल्लाह, जवाब दो। अरे सुभान अल्लाह, अब आइंदा जलसे में आप कैंसिल, नकीबे हिंदुस्तान मिनहाज शफी कैंसिल। वो नारा भी लगा रहे हैं और शेर भी बोल रहे हैं, और अब हमरे तकरीर बोल रहे हैं, तो हम लोग भी बंद कर दे भैया, चालू रखे हैं तो जी लगा के बोल दीजिए। अरे और जी लगा के बोल दीजिए, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सरकार आला हजरत के खलीफा जियाउद्दीन मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा मक्के में 12 सालों तक रहे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 12 सालों तक मक्के में मैं कोई लुकमा नहीं उठाया, कोई रोटी नहीं तोड़ा। मुझे भूख लगती थी तो ज़मज़म पीता था, प्यास लगती थी तो ज़मज़म पीता था। उलमा की दुआ लेके जुमला बोलने जा रहा है मौलाना कादरी, ज़मज़म दुनिया का वाहिद ऐसा पानी है जिसके अंदर ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत भी है और पानी की माइयत भी है। अगर कोई भूखा पी ले तो भूख खत्म, प्यासा पी ले तो प्यास खत्म। उम्रा करने कौन जा रहा? सागिल मियां, सागिल, सागिर, सागिर चचा, साबिर, सादिल, सादिल, सुभान अल्लाह। ए चचा, सादा दिल है, चेहरा भी चमकदार है। तब आप जब मुकम्मल कर लीजिएगा और 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम पे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ज़मज़म पीने का, तब सही करने का। खूब पीजिएगा चचा, खूब पीजिएगा। नबी फरमाते जो ज़मज़म कम पीता समझ लो वो मुनाफिक है। ज़मज़म खूब पीना है, पेट पे और सीने पे लगाना है। कसम खुदा की, जिस तरह जवानी में ताकत थी न वैसे महसूस करेगा। और ये तो मैंने हदीस में पढ़ा था, मगर 2017 में मैं अब्बू को लेकर गया था। मेरी अब्बू की उम्र उस वक्त 97 साल की थी, 97 साल का बूढ़ा। मैंने भाई से कहा कि चेयर पे बैठा के अब्बू का तवाफ कराते हैं। भाई ने कहा नहीं, पैदल इनको चलना होगा, पैदल ही तवाफ करें। हम बोले भाई से रहम कर दीजिए ना। कहा कि नहीं तुम ज्यादा बोलो मत, तुम एक हाथ पकड़ो, एक हाथ हम पकड़ते हैं। और
दोनों भाई अपने बाप 97 साल की उम्र है, तवाफ कराना शुरू किए, 5 तवाफ तो किए, उसके बाद बैठ गए। बोला बेटा अब नहीं होगा। और मुझे अचानक ये बात याद आई कि नबी का फरमान है कि जो जमजम पी लेता है, सीने पे लगा लेता है, उसे ताकत आ जाती है। मैं दौड़ कर गया और गिलास में जमजम लिया, बाप को पिलाया, चेहरे पे मला, सीने पे मला। मेरी नजरों के सामने वही मेरा बाप दोबारा खड़ा हुआ और तवाफ को मुकम्मल कर दिया। क्या कहना है, वाह 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 वाह। इसलिए वाह 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 वाह। आप खूब जमजम पीजिएगा। जमजम ऐसा पानी है कि बेअकल पी ले तो अकलमंद हो जाए, बेशक बेशक। बे औलाद पी ले तो साहिबे औलाद हो जाए, कुन ज़हन पी ले तो उसका ज़हन तेज हो जाए। ऐसा पानी, इसलिए कि यह है जन्नती पानी। तफसीली गुफ्तगू तो कर नहीं पाऊंगा, वरना बड़ी तफसील से मैं गुफ्तगू करता, वक्त 19.5 मिनट का है, इसलिए और कुछ सुन लीजिए। खाने काबा की तामीर का जो वाकया आप सुनते रहते हैं, मैं चंद नुक्ते सिर्फ मैं रखूंगा और आपकी नजरों से ओझल हो जाऊंगा। जब एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते रहे, खबर लेते रहे, आते रहे, खबर लेते रहे, आते रहे, खबर लेते रहे। तीसरी दफा जब आए तो जमजम शरीफ के कुएं पर बैठकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर और कमान को सीधे कर रहे थे। हजरत इब्राहिम आए, सलाम और कलाम हुआ। बाप ने बेटे से कहा, हे इस्माइल, अल्लाह का हुक्म आया है कि हम दोनों बाप बेटे मिलकर खाने काबा की तामीर करें। इस्माइल ने अर्ज किया, हे अब्बा हुजूर, मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब्बा बेटा जबले अबू कुबैस से पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवार को मुकम्मल करते रहे। दीवार ऊंची हो गई, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया। हज़रत इब्राहिम ने अर्ज किया, ए परवरदिगारे आलम, तेरा फरमान था, तेरा हुक्म था, तेरे घर काबे की तामीर के लिए हम दोनों बाप बेटे हाजिर हैं, मगर ए अल्लाह, काबे की दीवार ऊंची हो गई है, अब मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तेरा घर मुकम्मल कैसे होगा? हातिफे गैबी से आवाज आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जा फला पत्थर को उठा कर ले आ, उस पत्थर पे तू खड़ा हो जा, मेरे घर खाने काबा की दीवार को मुकम्मल करो। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे, जो काबे की दीवार ऊंची हो रही थी, जहां पांव कदम रखा था इब्राहिम ने, वो पत्थर भी ऊपर बढ़ता जा रहा था। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मकामे इब्राहिम। उसी पत्थर का नाम मकाम इब्राहिम है। उमरा करने वाला जाए, हज करने के लिए जाए, जियारत करने के लिए जाए, हर तवाफ करने वाला के लिए मेरे नबी ने फरमाए, हाजियो, उमरा करने वालों, जब तेरा तवाफ मुकम्मल हो जाए तो मकाम इब्राहिम को अपना किबला बना लो, 2 रकत नमाज अदा कर लो, अब तेरा तवाफ करना कबूल अल्लाह फरमाएगा। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम, उस मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ और जियारत करो और अपने अल्लाह की बारगाह में इबादत करो, अल्लाह ताला तेरे तवाफ को कबूल फरमा लेगा। ए मेरी माँ बहनों, अरे कहाँ तुम लोग जा रही है? अरे हमी वो मौलाना है जी 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 कि हिंदुस्तान के जिस जलसे में मैं एक बार तकरीर करता हूँ तो उस इलाके की सारी औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती है। जी, वही तकरीर कर दीजिए। अगर मार खाने से बचना है तो बैठो, जिंदगी भर शौहर से अगर मार खाते रहना, जाओ, हम क्या कर सकते? जी जी जी। इसलिए जाओ मत, सुन के जाओ, सीख के जाओ, और जा रही हो तो जाते जाते मेरा जुमला सुन लो। खास कर ये उम्रा करने जा रहे हैं, इनकी बहू है तो वो सुने, उनके बेटे हैं तो सुने कि जब तेरा ससुर हज करके लौटे, उम्रा करके लौटे, तो कभी ससुर के सामने जोर से बातें ना करना, ऐसी बातें ना कहना जो ससुर को तकलीफ हो जाए, इसलिए कि वो अल्लाह का मेहमान बनकर आया है, रसूलुल्लाह का मेहमान बनकर आया है। वक्त पे खाना देना, खिदमत करना, पानी पिलाना और उसे खुश रखना और कहते रहना कि मेरे हक में दुआएं करते रहिए।
आता है, वो हाजी साहब को लोग को भी सोचना चाहिए। उम्रा करके आता है, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हज करके आए हैं, उम्रा करके आए हैं, हज भी बचावे, उम्रा भी बचावे, हमारा पैसा बर्बाद ना होवे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, वरना बहुत हाजी हम देखे, आप लोग भी देखे होंगे, हज करके आया, उम्रा करके आया और पूरा लुंगी ऊपर उठा के खूटा बांधा और खेत में लाठी लिया और पूरा जो है एरिया पर घूम रहा है। हाँ ना भाई, बहुत को मैं देखा, कितने को तो मैं इतने गुस्से में देखा कि रे हज उतारिए कि रे। अच्छा, मैंने गमछवा वो हज समझता, सादा गमछा देखिएगा आप लोग। हाँ, जब भाई भाई से शादी होगी, गोतिया लोग से झगड़ा होगा ना, बोला अभी उतारिए कि देखिए तोरा, तुम इसीलिए हज करने गया था, दिखाने के लिए, तुम इसीलिए उम्रा करने गया था। इसलिए हज करने वालों, उम्रा करने वालों, अपने आप को बचा के रखो ताकि तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओ, वहां भी कामयाब हो जाओ। आखिरी बात, गालिबन 19.5 मिनट हो गया, आखिरी बात, इसलिए वादा का मैं पक्का मौलवी हूँ। बता देंगे, बता देंगे, बता देंगे। आखिरी बात, खाने काबा की जब तामीर मुकम्मल हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, परवरदिगारे आलम तेरा हुक्म था, बा बेटे मिल करके तेरे घर की तामीर कर दी, मुझे मेहनताना दिया जाए, मेरी मजदूरी दी जाए। हाथी बेगैबी से आवाज आई, इब्राहिम मांग, तू क्या मांगता है? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए, ज़मरजद चाहिए, क्या चाहिए? बादशाहत चाहिए, सुल्तानी चाहिए, क्या चाहिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह मुझे दुनिया की दौलत नहीं, मुझे बादशाहत नहीं, मुझे ज़मरजद नहीं, मुझे हीरे जवाहरात नहीं, अल्लाह जो नबियों का नबी होगा, इमामुल अंबिया होगा, जो तेरा महबूब होगा, उसका मुझे जद्द अमजद बना दिया जाए, मुझे दादा बना दिया जाए। अल्लाह का ये हुक्म, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम जा, जो मेरा महबूब होगा, नबियों का नबी होगा, इमामुल अंबिया होगा, मुस्तफा जाने रहमत होंगे, ये तेरे बेटे इस्माइल ही की नस्ल से दुनिया में पैदा किए जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कीमिया सादत के अंदर लिखा है कि उसी पत्थर पे खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ मांगी थी, और जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़बान पाक से लफ्ज़ मोहम्मद निकला तो लफ्ज़ मोहम्मद की बरकत से पत्थर पे हजरत इब्राहिम का कदम छप गया। उसी पत्थर का नाम है मकाम इब्राहिम, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ए तवाफ करने वालों, जब तू तवाफ कर लो, ए हज करने वालों जब तुम हज कर लो, उम्रा करने वालों जब तुम उम्रा कर लो, तो मकाम इब्राहिम को अपना किबला बना के नमाज अदा कर लो। फिर उसके बाद तुम जमजम पियो, फिर उसके बाद सही करो, फिर अपने बालों को उतरवाओ, अब तेरा उम्रा मुकम्मल हो। वक्त रहता तो मैं और ज्यादा बोलता, और इसका मतलब नहीं है कि सारे इस्लाम नतीम फैजी साहब से पहले आ गए हैं, तो उनको ऐसा ना लगे कि माइक मिल गया है तो ये छोड़ नहीं रहे, नहीं समझे बात? अरे मेहमान ने है, अरे हम लोग के कौन है? अरे बोलो ना भाई, मेहमान ने ना, और आप लोग भी उसी चक्कर में हैं, हमको मालूम है ना। जैसे उनका खूबसूरत चेहरा देखिएगा और 2-3 कलाम वो एक सांस में देंगे आपको, तो आप लोग यहाँ नहीं नजर आएंगे। 9-2-11 ये हमको पता था, हम लोग सबको पता है, इसीलिए हम लोग अच्छी चीज को छुपा के रखते हैं। अरे मत काहे लंबा करा रहे भाई, उनका मूड खराब होगा, उनको पूछ लीजिए, इजाजत है, पूछिए, पूछिए भाई क्या बोल रहे हैं? अरे देंगे, उनको पता है ना, इजाजत है, बता दे। ये महुआ वाला बताने बोल रहे, अरे क्या बोले? उमरा जा रहा था 6 आदमी, 6 हाजी साहब, तो 2 हाजी साहब हमको बुलाया, 2 हाजी साहब हबीबुल्लाह फैजी को नजराना दिया, और 2 हाजी दिलबर शाही को दिया। 6 हाजी था, तो पहले हबीबुल्लाह भाई पढ़े, मैं पर उठे, ए नदीम भाई सुनिए इसको, तो हबीबुल्लाह भाई को जो 2 हाजी बुलाया था, तो हबीबुल्लाह भाई पढ़े कि हम मदीना देखना चाहते हैं, ऐसे कुछ शेर था। तो 4 हाजी जो हमारा दिलबर शाही वाले थे, तो वो हाजी साहब बोलता, देख पैसा तो खर्चा, वो दखल जीतो। जोर से स्टेज पे तुम लोग की हंसी नहीं रुके भाई। हम बोले हाजी साहब रहम कीजिए, पढ़ने दीजिए। बोला छत्रपति साहब को मतलब है नजराना हम देंगे और देखेंगे वो।
किसी तरह रोक के हबीबुल्लाह भाई पढ़े। उसके बाद दिलबर शाही पढ़ना शुरू किए। वो कलाम नहीं पढ़ते हैं, रांची से उड़ल पलेनवा से कुछ पढ़ते कलाम है, रांची से प्लेन हाँ, मदीना जेब है। तब वो हाजी कह रहे हैं दोनों चार, मेरा वाला और हबीबुल्लाह भाई वाला, कि देख तो यही है, रांची से उड़ेल खोजो। अब अरे बाप रे बाप, ये लोग तकरीर करने देगा कि नहीं करने देगा। अब जब वो लोग समटा गया, जब मेरी बारी आई तब वो चारू बोलता है कि हमने तो ठीके रहा, तो अपन बारे में सोचे। हम बोले हाजी साहब हम भी ठीके रह गए, टेंशन काहे ले रहे, बोलने दीजिए। इसलिए हाजी साहब और आप सबको कहते हैं, बड़ों का एहतराम कीजिए, आलिमों का एहतराम कीजिए, इमाम का एहतराम कीजिए। और हर बेटा सुन ले, हर बहू सुन ले, हर बेटी सुन ले, जिसके जिसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कीजिए। सुभान अल्लाह। ये देखिए बुधवा टाण के, बुधवा टाण ना, महतो बुढ़वा कैसे आ गया हो, इमाम जवान और बूढ़ा कैसे आया। महतो टाण के खूबसूरत इमाम माशाअल्लाह, ये जहाँ रहते हैं उस गांव को गुलजार बना देते हैं। महतो डी, हाँ गिरिडीह, महतो डी के इतनी लंबी बस्ती, मगर शायर इस्लाम हजरत मौलाना निजाम सालिक ने ऐसा मिला के रखा है, ऐसा सजा के रखा है। अभी मैं ऐशा की नमाज के लिए मस्जिद गया, दिल मेरा बाग बाग हो गया कि जब मस्जिद इतनी अच्छी है तो ये गांव के लोग कितने अच्छे होंगे। और इमाम के चेहरे पे मुस्कुराहट से पता चला, जिस गांव का इमाम खुशहाल नजर आएगा समझो उस गांव का मुसलमान सही है। हाँ भाई, इमाम बता देगा कि इस गांव का आदमी कैसा है। हर घर से लगता है मुर्गा उर्गा जमा करते तो माल आता है कि नहीं आता, आता चेहरा बता रहा आपका। वरना बहुत गांव में मैंने देखा है कि ससुर आएगा, साला आएगा, देहाती मुर्गा लाएगा, इमाम से जबा कराएगा। ईशा की नमाज पढ़ के इमाम टेंशन में कि मुर्गा ठीक ठाक था, देहाती था, एक नंबर था, चतरो बाजार का था, जबा तो मैं ही किया हूँ, लगता है एक दो पीस आएगा। मगर वो सालार ससुर की मोहब्बत में इमाम को देखे। अब इमाम को रात भर नींद नहीं आई, एक करवट वो करवट कैसा बना होगा, लीक पीस कैसा होगा, गर्दन उसकी कैसी होगी, पोटी कैसी होगी, टेंशन में इमाम। और जो समझदार मुक्तदी मुसलमान है तो साला ससुर को भी खिलाया और 4 पीस इमाम को भी खिला दिया। अब उधर घर वाले भी खुशहाल और मौलाना सालिक चेहरा भी चमकदार। सब इमाम को देना चाहिए कि नहीं? अरे बोला ना भाई, इमाम को कोई जरूरी है कि दावत जाएगी तभी दीजिएगा। ससुर आया, साला आया, कोई भी आया, मुर्गा जबा हुआ, 2-3 पीस इमाम के पास जाएगा। इमाम का मूड हमेशा ठीक रखिए, न मूड खराब हो जाएगा तो बहुत पछताइएगा। हम बता दे रहे हैं, हमेशा बात बताते नहीं, अंदर की बात है, मगर हम प्यार करते हैं आप लोग से। एक बात हम खाली बता दे रहे हैं, सुनिए, मूड हमेशा इमाम का ठीक रखिएगा, वरना मूड खराब रहेगा। छठ की खरक दिया जाइएगा, 1 किलो रसगुल्ला लाइएगा, 100 रुपया नजराना दीजिएगा, इमाम साहब मेरे बाप के नाम से साले सवाब कर दीजिएगा। इमाम का मूड खराब है, अपने बाप के नाम पे कर देगा, क्या कर लीजिएगा? नहीं, आप लोग क्या कर पाइएगा हमको बता दीजिए ना, कुछ नहीं कर पाइएगा आप। इसलिए इमाम का मूड मिजाज हमेशा ठीक रखिएगा। मैं इन लोगों के लिए भी बोलता था और मार से बचाता, मगर टाइम है कम, आप लोगों में है दम और प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम वक्त नहीं लेंगे। मैं इतना मेरे रसूल से वादा करके जा रहा हूँ कि अगर मेरी जिंदगी बाकी रही, आपकी मोहब्बत बाकी रही और कहीं मुलाकात हो गई तो इंशाअल्लाह मैं यहीं से आगे गुफ्तगू करूंगा। मुसाफिर मैं भी हूँ, मुसाफिर आप भी हैं। हाथ उठाइए, हम सब दुआ करेंगे। नारे तकबीर, सब लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।